आप कौन हैं? मेरा नाम राहाब है और मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ। पर बात करने का समय नहीं है, इस तरफ चलो जल्दी। लगता है वो कहीं छिप गए हैं। तुम उधर जाओ, मैं इधर जाता हूँ। देखते हैं कहाँ गए होंगे। यहाँ आओ जल्दी। ये हमें कहाँ ले जा रही है? मुझे नहीं पता। ये हमें राजा के पास तो नहीं ले जा रही। शायद ये हमसे झूठ बोल रही है। इसके अंदर आओ जल्दी। राजा का आदेश है, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। अंदर आओ जल्दी। चलो चलो। दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। राजा का आदेश है, खोलो नहीं तो तोड़ देंगे। जल्दी खोलो, जल्दी खोलो। दरवाजा खोलो। मैं आ रही हूँ। क्या बात है श्रीमान? हटो सामने से। गुप्तचर कहाँ है? गुप्तचर? कैसे गुप्तचर? क्या तुमने 2 लोगों को दौड़ते हुए देखा है? ओह, वे 2 आदमी। उन्हें मैंने नगर के फाटक की ओर जाते देखा। सब सैनिक नगर द्वार की ओर चलो। वो गुप्तचर नगर द्वार की ओर ही गए हैं। जान बची। राहब ने इजराइलियों को बाहर आने के लिए कहा। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें बहन? हाँ, तुमने बड़ा बहादुरी का कार्य किया है। परंतु तुमने हमारे लिए खतरा क्यों उठाया? हाँ, हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। यरीहो के सब लोगों ने तुम्हारे बारे में सुना है। हम जानते हैं कि तुम हमारे देश के लिए आ रहे हो। हमने तुम्हारे ईश्वर के बारे में सुना है, जो स्वर्ग और पृथ्वी पर शासन करते हैं। और हमने सुना है कि तुम्हारे ईश्वर इतने शक्तिशाली हैं, उन्होंने मूसा के लिए समुद्र में मार्ग बना दिया। हाँ, ये बिल्कुल सही है बहन। मूसा एक महान नेता थे और ईश्वर उनके साथ था। ये बिल्कुल सही है बहन। हाँ, ईश्वर बड़ा महान है। तुम लोग शहर से निकलकर पहाड़ी में छुप जाना और 3 दिन तक वहीं रहना। ये रस्सी लो, ये तुम्हारे काम आएगी। धन्यवाद बहन। ईश्वर तुम्हें आशीष दे राहब, तुम बड़ी दयालु हो। रुको, एक बात कहूँ? क्या कहना चाहती हो? जब तुम्हारे लोग नगर पर हमला करेंगे तो कहो बहन। क्या तुम अपने सैनिकों को कहोगे कि वे मेरी और परिवार की रक्षा करें? बिल्कुल, तुम बड़ी दयालु हो। हम हमारे सैनिकों को कह देंगे कि वे तुम्हें कुछ न करें। तुम यह लाल रस्सी अपनी खिड़की पर लटका देना। यह चिन्ह होगा जिससे तुम्हारे घर पर कोई आक्रमण न करे। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। गुप्तचरों ने वैसा ही किया जैसा कि राहब ने कहा था, और 3 दिन बाद वे योशुआ के पास गए। राहब ने हमसे यही कहा है स्वामी। क्या यह सत्य है? हाँ, वे हमसे डरते हैं और हमारे ईश्वर से भी डरते हैं। ईश्वर का धन्यवाद। उन्होंने वैसा ही किया जैसा कहा था। कल हम नदी पार करेंगे। और अगले दिन सारे इजरायली नदी पार करने के लिए चले। ईश्वर हमारी सहायता कीजिए। विधान की मंजूषा लाओ। योशुआ ने याजकों को विधान की मंजूषा लेकर नदी में खड़े होने के लिए कहा। चमत्कार, ईश्वर का चमत्कार। और सभी ने वो चमत्कार होते हुए देखा। याजकों ने विधान की मंजूषा रखी और ईश्वर ने नदी में मार्ग बना दिया। माँ देखो। अरे वाह, वो मूसा की तरह कर रहा है। ईश्वर योशुआ के साथ है, जैसे वो मूसा के साथ थे। धन्यवाद ईश्वर। योशुआ, तुम 12 आदमी चुनो। उन्हें यर्दन नदी के बीच जहां याजक खड़े थे 12 पत्थर लाने के लिए कहो। उन्हें ले जाओ और वहां रखना जहां तुम रात को रुकोगे। जब तुम्हारे बच्चे
इन पत्थरों के बारे में पूछेंगे। तुम उन्हें बताओगे कि यहाँ क्या हुआ। तुम उन्हें विधान की मंजूषा के बारे में बताओगे, कैसे नदी के पानी में मार्ग बन गया जब वे विधान की मंजूषा पानी में ले गए। ये पत्थर इजराइलियों के लिए स्मारक है। चलो बेटे, जल्दी चलो। पिताजी, इन मछलियों को देखिए। हमें नदी पार करना है पुत्र, जल्दी चलो। चलिए जल्दी करिए, हमें जाना है, जल्दी करिए। ऐसे सारे इजराइलियों ने नदी पार की और यरीको की दीवार के आगे पड़ाव डाला। रात हो रही है। हम सब आ गए हैं स्वामी। ठीक है। एक शाम योशुआ दीवार के सामने खड़ा हुआ था। हे ईश्वर, मैं बिना कुछ पूछे आपकी आज्ञा मानता हूँ, परंतु मैं यरीको के राजा और उसकी सेना को कैसे परास्त करूंगा? योशुआ, ईश्वर, तुम्हें हथियार नहीं, मुझ पर विश्वास चाहिए। मैं जैसा कहता हूं करो, ताकि यरीको के राजा और सेना को परास्त कर सको। अगले दिन सुबह योशुआ ने इजराइलियों को लंबी कतार बनाने के लिए कहा। याद रखो, ईश्वर ने जैसा कहा है वैसा ही करना। तुम ईश्वर का कहा मानोगे और कोई शोर नहीं करोगे। पहले 7 याजक मंजूषा के आगे मेढ़े की सींग की 7 तुरहियां लेकर चले। फिर सिपाही चले। उन्होंने एक बार नगर की परिक्रमा की। ये क्या कर रहे हैं? मुझे नहीं लगता ये युद्ध के लिए आए हैं। मुझे तो ये परेड लगती है। लेकिन वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? तुम चिंता मत करो, वे मूर्ख हैं। और वो परिक्रमा कर रहे हैं। मुझे समझ नहीं आ रहा वो क्यों कर रहे हैं। चलो, हमारे पास और भी बहुत से काम है। हम आक्रमण नहीं करेंगे। हम कल फिर नगर की परिक्रमा करेंगे। क्या? क्या? और ध्यान रहे, कोई भी व्यक्ति शोर नहीं करेगा। सिर्फ मेढ़े की सींग की तुरैयों की आवाज आए। इजराइलियों ने फिर नगर की परिक्रमा की। छह दिनों तक उन्होंने नगर की परिक्रमा की, परंतु 6 दिन तक कुछ नहीं हुआ। तुम इजरायली मूर्ख हो और तुम्हारा नेता सबसे बड़ा मूर्ख। लोग 7वें दिन परेशान होकर योशुआ के तंबू पहुंचे। जोशुआ, क्या मैं अंदर आऊं? हाँ, आप आ सकते हैं। जोशुआ, ये तुम क्या कर रहे हो? हम लोग परिक्रमा करते करते थक गए हैं। हमें सैनिक नेता चाहिए। हाँ, ऐसा सैनिक जो हमारा नेतृत्व कर सके। हाँ, तुम ठीक कहते हो। मैं सैनिक नहीं हूँ, परंतु मुझे ईश्वर में विश्वास है। वो हमें हारने नहीं देंगे जब तक कि हम उनमें विश्वास करते हैं। आज मेरे साथ कौन आएगा? मैं आऊंगा स्वामी। क्षमा करिए, हम आप पर विश्वास करते हैं। हम ईश्वर की आज्ञा का पालन करेंगे। सबको कह दो, हम परिक्रमा करेंगे। और उन्होंने परिक्रमा की, परंतु इस बार योशुआ ने उन्हें कहा कि 7 बार परिक्रमा करें। 7वीं परिक्रमा के दौरान कुछ ऐसा हुआ कि सब आश्चर्यचकित हो गए। सब चिल्लाओ, तुम्हारी आवाज स्वर्ग में ईश्वर तक पहुंचे। ईश्वर का धन्यवाद। चिल्लाओ, ईश्वर ने हमें यरीको का नगर दिया है।
चिल्लाओ। ये क्या कर रहे हैं? ये क्या है? महाराज, वो देखिए, दीवार गिर रही है महाराज। मैं ये आवाज सहन नहीं कर सकता। चिल्लाओ, जोर से चिल्लाओ। ये दीवार गिर रही है। क्या हो रहा है ये सब? भागो, जान प्यारी है तो भागो। भागो 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 जल्दी। यहोशुआ और उसके लोगों ने अपनी आवाज से मेढ़े की सींग और ईश्वर में विश्वास से वो दीवार गिरा दी। धन्यवाद यहोशुआ, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आप मुझे नहीं, ईश्वर को धन्यवाद दें। ईश्वर ने ये सब किया है, मैंने तो बस उनकी आज्ञा मानी है। यहोशुआ, यहोशुआ, हाँ, ये राहाब है जिसने हमारी सहायता की थी। धन्यवाद राहाब, धन्यवाद मेरे लोगों की सहायता के लिए। क्या हम यहाँ रह सकते हैं? हाँ, तुम यहाँ रह सकती हो, ये हमारे लिए खुशी की बात है। मुझे मत छुओ, मत पकड़ो, रुको। चलते रहो। मैं राजा हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, तुम राजा नहीं हो, ये देश हमारा है। जब मैंने तुम्हें कहा था कि ये देश हमें ईश्वर ने प्रदान किया है, तो तब तुमने हमारी हंसी उड़ाई थी, हमें मूर्ख समझा था। अब देखो कि मूर्ख कौन है। अब चलो। छोड़ो मुझे, छोड़ो। हमारा घर। यरीको पर कब्जा करने के बाद इजरायलियों ने और देशों पर कब्जा किया, क्योंकि यहोशुआ ने ईश्वर में विश्वास रखा। वाह, कितनी अच्छी कहानी है। तुम्हें कहानी अच्छी लगी लूसी? आप कल कौन सी कहानी सुनाएंगे फादर? हाँ, मैं तुम्हें रूत और नोमी की कहानी सुनाऊंगा। तुम्हें वो कहानी बहुत अच्छी लगेगी। बच्चों, बहुत देर हो रही है, अपने अपने घर जाओ जल्दी। गुड बाय बच्चों।